नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बिहार में काउंटिंग से पहले आरजेडी की एमएलसी पर क्यों एफआईआर दर्ज हो गई है। आरजेडी की एमएलसी सुनील सिंह ने आखिरकार क्या बयान दिया था, नेपाल जैसे हालात बनाने की क्या बात की थी जिसे लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। मनोज झा का भी इस पर बयान सामने आया है। मनोज झा ने क्या कहा, उससे पहले सुनील सिंह का बयान आपको सुनाते, उसके बाद डीजीपी का बयान भी आपको सुनाएंगे कि एफआईआर का आदेश देते हुए डीजीपी ने क्या बोला है। पहले सुनील सिंह की बात करते हैं कि उन्होंने क्या बयान दिया। सुनील सिंह का यह बयान आप देख सकते हैं। उन्होंने बयान दिया कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल बांग्लादेश बन जाएगा। आरजेडी एमएलसी की बयान, और सुनील सिंह इस बयान में विस्तार से क्या कहते हैं, क्या लॉजिक दिया उन्होंने चुनाव आयोग पर टारगेट करते हुए और चुनाव आयोग को अल्टीमेटम देते हुए। सुनील सिंह साल 2020 के चुनाव की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि 2025 में अगर ऐसा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर चुनाव में धोखाधड़ी हुई तो बिहार दूसरा नेपाल या बांग्लादेश बन जाएगा। आगे कहते हैं कि 2020 में 4-4 घंटे मतगणना रुकवा दी गई थी, पूरी जनता सड़क पर आ जाएगी अगर फिर ऐसा होता है, और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो नेपाल में देखने को मिला है। इसके बाद हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, नहीं तो जिस तरह से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में जिस प्रकार सत्ता के विरोध में लहर उठी वैसी स्थिति बन जाएगी। हालात पर काबू करना मुश्किल होगा, सरकार में शामिल लोग गड़बड़ी कर सकते हैं, इस बार ऐसा किया तो महंगा पड़ेगा। तो इन शब्दों का इस्तेमाल किया सुनील सिंह ने। दोस्तों, क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे पहले पुलिस का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि सुनील सिंह का बयान कितना सही है, कितना गलत है, और क्या उन पर एफआईआर का जो आदेश दिया गया है वो वाजिब है या नहीं है। इसमें कहा गया है कि डीजीपी विनय कुमार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। डीजीपी ने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान स्वीकार्य नहीं है जिससे चुनाव से पहले सियासी तनाव और बढ़ गया है। तो एमएलसी सुनील सिंह के बयान को उकसावे वाला बयान मानते हैं डीजीपी, और कहते हैं इस तरह के उकसावे भरे बयान किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई राज्य में मतगणना से पहले शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के प्रशासन के संकल्प को दिखाती है। तो बिहार के डीजीपी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। हालांकि मनोज झा का भी एक बयान सामने आया। मनोज झा ने कहा कि एमएलसी सुनील सिंह ने जो बयान दिया उसको तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग भेदभाव कर रहा है और अगर जानबूझकर स्लो काउंटिंग की जाती है, जैसा कि तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया था, तो फिर हमारे कार्यकर्ता सजग हैं। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, एमएलसी सुनील सिंह को इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। विपक्ष की आवाज को आवाज देने का मतलब यह नहीं होता कि इस तरह के बयानों पर किसी भी तरीके से डिफेंड किया जाए किसी नेता को। भारत को नेपाल बनाने वाला जो बयान दिया एमएलसी ने, सुनील सिंह ने, वो वाकई आपत्तिजनक दिखाई देता है। सरकार से सवाल करना पत्रकारों का काम है, देश के मुद्दे उठाना विपक्ष का काम है। अपने साथ भी नाइंसाफी होती है, अगर चुनाव में भी कोई नाइंसाफी होती है तो अहिंसा का रास्ता लोकतांत्रिक होता है। नेपाल और बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, क्या वो खुशहाली के रास्ते पर आ गए? एक एमएलसी अगर इस तरह का बयान देता है, एक जनप्रतिनिधि इस तरह का बयान देता है, तो तेजस्वी यादव के किए कराए पर पानी फेर देता है, मुझे ऐसा लगता है। 20 साल पहले जो सरकार थी लालू यादव की, उसे लेकर प्रधानमंत्री ने, बीजेपी ने लगातार मुद्दा उठाया, जंगल राज का आरोप लगाया। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव इस तरह के बयान देते रहे कि मैं अपनी परछाई को भी नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई अपराध करता है, मेरे परिवार का भी है, तो वो जेल जाएगा, कानून का राज होगा। तो ये दावा बार बार तेजस्वी यादव ने किया क्योंकि वो नैरेटिव तोड़ने की कोशिश थी जो बीजेपी बना रही थी चुनाव में। ऐसे में एमएलसी सुनील सिंह ने जो बयान दिया है, ये सिर्फ इस चुनाव तक नहीं टिकेगा। ऐसे बयान हमेशा याद रखे जाते हैं, आने वाले कई चुनाव तक अब इस बयान को दोहराया जाएगा कि देखिए आरजेडी वाले इस तरह के बयान देते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि उल जलूल बयान तमाम पार्टियों के सामने आते रहते हैं। बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारे उल जलूल बयान सामने आते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि डायरेक्ट उसके लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी इस खेल में माहिर है, बड़ा दल है, बोलने वाले बहुत सारे नेता हैं और मीडिया का साथ है। ऐसे में एमएलसी सुनील सिंह के बयान ने बीजेपी को खुराक देने का काम किया है। ऐसे बयानों के आधार पर पूरे इंडिया गठबंधन को अब आने वाले चुनाव में भी टारगेट किया जाएगा। ऐसे में आरजेडी नेताओं को यह कहने की बजाय कि उनके बयान को तोड़ मोड़ कर दिखाया जा रहा है, इस बयान की भर्त्सना करनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी वो बयान सुना है, किसी भी तरीके से सुनील सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर नहीं दिखाया गया है।
भले वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, स्लो वोटिंग की बात कर रहे हैं, ये कह देते कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना कि भीड़ बेकाबू हो जाएगी, नेपाल जैसे हालात हो जाएंगे, पब्लिक सड़क पर आ जाएगी, ये सरासर उकसावे वाला बयान है। ऐसे बयानों से लोकतंत्र में किसी भी नेता को बचना चाहिए। लोकतंत्र भारत की ताकत है। अहिंसात्मक तरीके से लोकतंत्र के दायरे में आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप यह कहें कि नेपाल बना देंगे, श्रीलंका बना देंगे, वैसे हालात हो जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे, इस तरह की धमकी को लोकतंत्र में वाकई स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ऐसा बयान शर्मनाक है। मैं फिर कहता हूं कि आंदोलन करिए तो अहिंसात्मक करिए, धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लोकतंत्र आपको सारे अधिकार देता है, लेकिन यह कहना कि भैया बर्दाश्त नहीं करेंगे, नेपाल जैसे हालात बना देंगे, तो नेपाल में क्या हुआ सबने देखा है। आवाज उठाइए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।